लोग हमारे बारे में ना डरें, हमारे बारे में ना डरें, पॉजिटिव रहे हर टाइम। अगर हमारी बैटिंग हो तो दिल में कभी ये ख्याल ना लाए कि हमारा ये प्लेयर आउट हो जाएगा, ये प्लेयर आउट हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने एक खिताब किया एक तरह से, और बड़े इमोशनल वो नज़र आए। उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ मुखातिब होकर 2-3 बातें की हैं जो बड़ी जज्बाती थी, मगर उसका लुबे लुबाब ये था। उन्होंने पाकिस्तानी फैंस को कहा कि आप हिम्मत मत हारिए, हम पे भरोसा कीजिए। एक हारे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, मगर भरोसा करें, ये टीम के साथ आप उम्मीद लगा के रखें, डर दिल में ना रखें। उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई पसंदीदा क्रिकेटर बैटिंग को चला जाता है तो आप दिल में डर ना रखें कि ये अभी आउट हो जाएगा। उन्होंने बोला कि हम मेहनत कर रहे हैं और मज़ीद कि मेहनत करेंगे, बट आप हम पर जो पहले भरोसा रखते थे आप वैसा ही भरोसा रखें और हमसे उम्मीद रखें कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ बड़ा करेंगे। ये मोहम्मद रिजवान ने कहा। एक और बात उन्होंने की, उन्होंने एक तरह से ये कहा कि ये जो लेबर जिन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर बनाया, जिन्होंने नेशनल बैंक स्टेडियम कराची का उसमें रेनोवेशन में काम किया, उन्होंने बोला कि इन जो मज़दूरों से हमें बड़ी मोटिवेशन मिली है कि अगर ये मेहनत करके वो काम जो बज़ाहिर लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, इन्होंने कर दिखाया, तो हमारी खिलाड़ियों को भी ये मोटिवेशन है कि हम भी ये काम कर सकते हैं। मगर मेन चीज़, इसके बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने भी कि कुछ बातें की और रिजवान के मुताल्लिक़ की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर रिजवान काफ़ी आज इमोशनल लगे, वो इसलिए बनता भी है। पाकिस्तान जब एक मैच हारा है न्यूजीलैंड से तो एकदम हुआ, एक हवा बनी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत से लोग इस चीज़ पे आए कि पाकिस्तान टीम में पल्ले कुछ नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई उम्मीद नहीं है, अगले 2 मैच भी हम हारेंगे और खुदा ना खास्ता हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे। हमने भी बहुत तनकीद की, बट मुझे भी ज़्यादातर पर ये लगता है कि हम 3 सीरीज जीत के आए हैं। बट तनकीद इसलिए हो रही है कि आप उस जीती हुई टीम के अंदर से दरार डाली आपने, उनमें से खिलाड़ी चेंज किए। हालांकि नेचुरली एक ही चेंज होना चाहिए था, जो कि साइम जब आउट हुए और आपको इन पिच इन करना था फ़खर जमान को, उसके अलावा तो किसी चेंज की ज़रूरत थी ही नहीं। बट अब हुए। और दूसरा दोस्तों, हारिस रऊफ ट्राई नेशन सीरीज नहीं खेल पा रहे, आकिफ जवेद हैं, आई होप कि वो कुछ कर पाए, हमारे पास एक स्पेस तो बन जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हारिस रऊफ खुदा ना खास्ता वो बाहर हो चैंपियंस ट्रॉफी से और आकिफ आ जाए, बट अगर आकिफ की अच्छी फॉर्म नजर आई तो किसी और को भी जो बेंच पे बैठ सकता है उनकी जगह पे हम आकिफ को ले सकते हैं। आई बिलीव इन आकिफ जवेद, ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर और बड़ा अच्छा पेस के साथ, खासकर जब फैसलाबाद में टूर्नामेंट हुआ था चैंपियंस कप, उसके अंदर उन्होंने 150 के पेस के साथ भी बॉल की थी। और एट द मोमेंट पाकिस्तान में कोई बॉलर नहीं है, खासकर जो टीम के अंदर हो, जो 150 के साथ बॉल कर रहा हो। अगरचे करते हैं हारिस रऊफ, 150 प्लस भी कर रखी है उन्होंने, बट अभी उनकी एवरेज थोड़ी गिरी है। बट अगेन पाकिस्तान टीम जो अभी खेल रही है उसमें हारिस रऊफ ही है जो सबसे तेज बॉल करते हैं, फिर हसनैन है, मगर हसनैन प्लेइंग 11 के अंदर नहीं है। बट रिजवान ने क्या कहा, मैं आपको वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। और उन्होंने कहा कि आप जो आम फैन हैं, आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप घबराइए मत, आप हम पर भरोसा करें। और उन्होंने फिर एक बात का हवाला भी दिया कि आप जैसा गुमान करते हो वैसा ही आपको नतीजा पाता है, तो नतीजा मिलता है। आप गुमान कीजिए कि हम अच्छा करेंगे और हम आपको अच्छा करके दिखाएंगे। ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने क्या कहा और नेशनल स्टेडियम कराची में अब की क्या अपडेट है और आइंदा जो ट्राई नेशन सीरीज होनी है उस पर टीम पाकिस्तान की तैयारी किस रुख को जा रही है। एक रिक्वेस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है, आप लोग हमारे बारे में ना डरें, हमारे बारे में ना डरें, पॉजिटिव रहे हर टाइम। अगर हमारी बैटिंग हो तो दिल में कभी ये ख्याल ना लाए कि हमारा ये प्लेयर आउट हो जाएगा, ये प्लेयर आउट हो जाएगा। जब तक आप लोग डरते रहेंगे तो मामला वैसे ही होता रहेगा, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि जो शख्स मुझसे जैसे गुमान रखता है मैं वैसे मामला करता हूँ। तो हमारी कौम तो बहादुर कौम है, जो बहादुरों की तरह ज़हनों में भी बात सोचो और जो मजलिस में बैठे हैं उनमें बहादुरों की तरह बातें करो। और अभी जब दरमियान में जितनी बातें हो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भी, उसमें भी ना डरे। बस हमारी सोच सिर्फ ये हो कि इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रिजवान की स्पीच खत्म हुई तो फिर मजदूरों के साथ खिताब किया उन्होंने मोहसिन रज़ा नकवी साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, और उन्होंने उनको हीरो करार दिया जो लेबरर्स बैठे हुए थे कि आप लोगों की मेहनत की वजह से हाँ हम अपना सर फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये स्टेडियम लाहौर का स्टेडियम नहीं बन सकता, मगर आप लोगों की मेहनत की वजह से ये बन पाया। उन्होंने कहा कि मैं बिलीव करता हूँ, फुली सपोर्ट करता हूँ, फुली बिलीव करता हूँ रिजवान के ऊपर। ये चेयरमैन साहब ने कहा, उन्होंने बोला मुझे इस पर भरोसा है रिजवान पर, और आप देखिएगा ये रिजवान आपको टीम में जीत दिला के दिखाएगा ये चैंपियंस ट्रॉफी में। और फिर उन्होंने हवाला दिया कि हम 3 सीरीज जीत के आए हैं, यही टीम थी, यही कप्तान थे, तो आप इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हैं, आप घबराइए मत, ये आपको जीत दिला के दिखाएंगे। उन्होंने क्या कहा मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, मजीद उन्होंने क्या बात की वो भी आपको बताऊँगा। आप बहादुर लोग हैं, हमारी टीम भी बहादुर है, खुदारा एक आधे मैच से नाराज ना हो जाए करें। इस टीम ने आप ये देखें कि पिछले 3-4 माह में आपको रिजल्ट क्या दिए। हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि हमारी टीम मेहनत कितनी कर रही है। हार जीत अल्लाह के हाथ में,
मेहनत कर रही है कि नहीं। अगर मेहनत करती नजर आए तो उनको दाद दें, चाहे वो हारे चाहे जीते। तो दोस्तों मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा, उन्होंने अपनी तरफ से मीन के लाहौर का भी बना है, कराची का भी है, अगरचे पिंडी का भी, बट पिंडी का छोटा मोटा रेनोवेशन का काम था, मेन काम लाहौर का था और उसके बाद मेन काम कराची स्टेडियम का था। बट उन्हें जो सबसे पसंद स्टेडियम आया वो नेशनल स्टेडियम है कराची वाला। उन्होंने बोला कि कराची का स्टेडियम बकौल मोहसिन रजा नकवी साहब के लाहौर से ज़्यादा बेहतर है। और ख़ासकर उन्होंने जो इंटीरियर का जो काम हुआ, जो फिनिशिंग वर्क हुआ, उन्होंने बोला कि ये मुझे कराची का जो स्टेडियम है लाहौर से भी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला कि मैं जब टूर करता था लाहौर वाला भी और कराची वाला भी, तो मैं इनसे कहता था भाई कराची वाले थोड़े सुस्त हैं, लाहौर वाला जल्दी बन जाएगा, कराची वाला नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने बोला कि जो इंचार्ज थे वो कहते थे कि नहीं, हम आपको लाहौर से पहले बना के दिखाएंगे। और मोहसिन रजा नकवी साहब ने कहा कि अब जब मैंने ये कराची का स्टेडियम देखा तो मैं एक बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि ये स्टेडियम लाहौर के स्टेडियम से ज़्यादा बेहतर है। तो हम फेस कह रहे थे, मतलब मैंने भी फेस कहा कि पाकिस्तान का फेस क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात करें तो कज़ाफ़ी स्टेडियम है, मगर अब नकवी साहब ये कह रहे हैं कि ये कराची का स्टेडियम जो है वो लाहौर से भी ज़्यादा यानी कज़ाफ़ी से ज़्यादा बेहतर है। तो अगर चेयरमैन पीसीबी को लग रहा है तो ऑफकोर्स फिर ये ज़्यादा बेहतर होगा। बट मुझे लगता है कि ज़्यादा काम शायद कज़ाफ़ी वाले में हुआ, यहाँ पे भी रेनोवेशन का हुआ बट ज़्यादा उखाड़ पछाड़ वहाँ पे हुई थी। बट अगेन दोनों में से कोई भी हो, पाकिस्तान का नाम रोशन है, पाकिस्तान का एक स्टेडियम अच्छा हुआ है, तो अच्छा है कि दोनों का कॉम्पिटिशन ज़्यादा बना रहे, ताकि रहे कि एक आधा स्टेडियम नहीं और स्टेडियम भी पाकिस्तान के ज़्यादा बेहतर हैं। और आई होप कि उन्होंने जो अनाउंस किया कि इस्लामाबाद के अंदर भी स्टेडियम बनाएंगे तो उससे कि एक बेहतर है कि आपके पास एक नए स्टेडियम वगैरह जो है मजीद भी आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में स्टेडियम है तो बहुत, बट फिंगर टिप्स पे बता सकते हैं जहाँ जहाँ मैचेस होते हैं। फैसलाबाद में होता है, मुल्तान में होता है, पिंडी में होता है, लाहौर में और कराची में, यही तो हैं। अदरवाइज और किसी बड़े स्टेडियम और उस तरह के नहीं है जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस ज़्यादा हम कराएं। अगरचे पेशावर से बहुत मांग आती है एक, और मुझे एट द मोमेंट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जहाँ पे क्रिकेट का टैलेंट है एट द मोमेंट वो KPK है, और वहाँ पे मैच नहीं हो पाते, जो कि उनके लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जैसे हम लोग समझते थे ना कि हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ क्रिकेट का इतना जुनून है, मैचेस नहीं हो रहे, तो मैं समझता हूँ वो थोड़ी उनकी बदकिस्मती है। एटलीस्ट PSL के मैचेस वहाँ पे ज़रूर होने चाहिए। तो ये है दोस्तों, पाकिस्तान टीम की तैयारी की हम बात करें तो पाकिस्तान टीम कराची पहुँची हुई है और आज का ट्रेनिंग सेशन नहीं किया उन्होंने। जैसे लाहौर में जिस दिन इनॉग्रेशन थी कज़ाफ़ी स्टेडियम की वहाँ पे नहीं किया था, आज यहाँ कराची में नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने हिस्सा भी लेना, मीन के आना है, स्टेडियम को देखना है और सब चीज़ें हैं, ज़ाहिर है वो फिर नहीं कर पाते। और फिर मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि ना ये पाकिस्तान को थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस लेनी चाहिए। ये नहीं है कि आप हार गए हैं तो आप मतलब पेपर से 2 दिन पहले आप कितना सा पढ़ के क्या कर सकते हैं, टॉप नहीं कर सकते ना, आपको तैयारी तो पूरे साल की रहती है। तो पाकिस्तान टीम भी है, अब अगर हमने कराची स्टेडियम में भी कंडीशन को जायज़ा लेना है मैच से 1 दिन पहले, अगर लाहौर में भी लेना है तो फिर सुलह कर लें, मेरा ख्याल है अगर बात यहाँ तक पहुँची है तो। आई होप कि हम हमारे घर में खेल रहे हैं तो हमें ये कि अपने ये भरोसा रखना चाहिए कि हम अपनी कंडीशन में दूसरी टीम को हराएंगे। आई विश कि पाकिस्तान कल हराए साउथ अफ्रीका को और फिर फाइनल खेले न्यूजीलैंड को और न्यूजीलैंड को मारे, और फिर न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के पहला मैच जो कि 19 को इसी ग्राउंड कराची के अंदर होना है वहाँ पे मारे। मुझे लगता है कि कराची जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच है चैंपियंस ट्रॉफी वाला, उसमें शिकस्त देना हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर खुदा ना खास्ता वो मैच 19-20 हुआ तो इंडिया वाले मैच में हम पर दबाव रहेगा, क्योंकि आपके पास वो मैच जीतने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगी, वो आपको फिर 100% जीतना पड़ेगा, वरना खुदा ना खास्ता हम चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। और हम होस्ट हैं, पहले 2 मैच में बाहर हो जाना हमारे लिए एक शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं होगा। बट जैसे मैंने रिजवान को देखा, जितने कॉन्फिडेंट वो नजर आए और जितने वो जज्बाती भी थे, क्योंकि आप जो बात करते हैं, जो क्रिटिसिज्म करते हैं, वो खिलाड़ियों तक पहुंचता है, ऐसा नहीं कि उन तक पहुंचता नहीं है, उनको भी फील होता है, रद्द-ए-अमल सबसे पहले उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि हम उनके मुतालिक बात कर रहे होते हैं। तो रिजवान आज जज्बाती भी थे और होपफुल भी थे, और अपने क्रिकेट शायकीन को वो कह रहे थे कि भाई आप हम पे भरोसा करें, आप घबराएं मत। उनका लफ्ज़ थे कि डरे मत, आप हम पे भरोसा रखें, हम आपको जीत दिला के दिखाएंगे। तो आई होप कि रिजवान ने जो कहा है उन लफ्ज़ों का वो खुद भी मान रखेंगे, और ये मैं बिलीव करता हूँ कि वो मेहनती क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान में और भी हैं, मगर बीइंग कैप्टन वो बहुत मेहनती हैं। वो बाबर मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग वही कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा नेट वो करते हैं, और रिजवान को एक एज कह लीजिए या आप जो मर्जी समझ लें कि वो एज ए कीपर भी उतनी मेहनत कर रहे होते हैं जितनी वो एज ए बैट्समैन कर रहे होते हैं। आई होप कि जितनी मेहनत चल रही है और जितना इमोशनल रिजवान है, बाकी खिलाड़ी भी होंगे, और अगले मैच के अंदर आपको प्रैक्टिकली भी उसका असर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।